अध्याय 1 आत्मबोध का अर्थ और आत्मज्ञान की शुरुआत। मनुष्य का पूरा जीवन बाहर की दुनिया को जानने में बीत जाता है। हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, काम करते हैं, परिवार बनाते हैं, धन कमाते हैं, सम्मान और सुख की तलाश करते हैं। इन सब के बीच हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन वेदांत हमें एक अलग दिशा में देखने के लिए कहता है। वो हमें बाहर की दुनिया से हटाकर धीरे धीरे अपने ही वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। यही यात्रा आत्मबोध की यात्रा है। आत्मबोध का सरल अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। ये कोई नई वस्तु प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। ये किसी विशेष स्थान पर पहुंचने की यात्रा भी नहीं है। ये उस सत्य को पहचानने की प्रक्रिया है जो हमेशा से हमारे भीतर उपस्थित है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के गले में सोने की एक माला पड़ी हुई है। वो व्यक्ति भूल गया कि माला उसके गले में है। अब वो उसे पूरे घर में खोज रहा है। वो अलमारी देखता है, कमरे देखता है, सामान इधर उधर करता है, लेकिन माला उसे कहीं नहीं मिलती। कुछ समय बाद कोई व्यक्ति उसे बताता है कि जिस माला को वो खोज रहा है वो तो पहले से उसके गले में ही है। उस क्षण उसे कोई नई वस्तु नहीं मिली, केवल उसकी भूल दूर हुई। आत्मज्ञान का स्वरूप भी ऐसा ही है। हम पूर्णता को बाहर खोजते हैं। हम सोचते हैं कि अधिक धन मिलने पर शांति मिलेगी, अधिक सम्मान मिलने पर संतोष मिलेगा, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, तब जीवन पूर्ण लगेगा। लेकिन बाहरी वस्तुएं हमेशा बदलती रहती हैं। आज जो हमारे पास है वो कल नहीं भी हो सकता। आज मन प्रसन्न है, कल वही मन दुखी हो सकता है। आज शरीर स्वस्थ है, समय के साथ उसमें परिवर्तन आता ही है। वेदांत हमें यह समझाता है कि जो लगातार बदल रहा है वो हमारे वास्तविक स्वरूप का अंतिम आधार नहीं हो सकता। यहीं से आत्मबोध की खोज शुरू होती है। हम अपने शरीर, मन, विचार और भावनाओं के साथ इतने गहराई से जुड़ जाते हैं कि उनके परिवर्तन को ही अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीर थकता है तो हम अपने आप को थका हुआ मान लेते हैं। मन दुखी होता है तो पूरी पहचान दुख से जुड़ जाती है। मन प्रसन्न होता है तो हमें लगता है कि अब सब ठीक है। लेकिन वेदांत धीरे धीरे ये अंतर स्पष्ट करता है कि अनुभव और अनुभव को जानने वाला एक ही चीज नहीं है। शरीर में परिवर्तन होता है, मन में विचार आते और जाते हैं, भावनाएं बदलती रहती है। इन सब परिवर्तनों की जानकारी हमें होती रहती है। यही बिंदु आत्मबोध में बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मज्ञान केवल किसी दार्शनिक सिद्धांत को याद करने का नाम नहीं है। ये जीवन को देखने की दृष्टि में परिवर्तन है। जब सही समझ आती है तब हमारी पुरानी गलत पहचान धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। जैसे सूरज निकलने पर अंधकार को अलग से हटाना नहीं पड़ता। प्रकाश आते ही अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान कम होने लगता है। इसलिए आत्मबोध को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। इसके विचारों को शांत मन से समझना आवश्यक है। हर शिक्षा को अपने जीवन के अनुभव से जोड़कर देखना आवश्यक है। धीरे धीरे साधक ये समझने लगता है कि शरीर, मन और परिस्थितियां जीवन के महत्वपूर्ण भाग हैं, लेकिन वे उसके वास्तविक स्वरूप की पूर्ण परिभाषा नहीं है। आत्मबोध की पूरी यात्रा इसी पहचान को स्पष्ट करने की यात्रा है। आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना आवश्यक है। आत्मज्ञान की शिक्षा बहुत सूक्ष्म है। इसे समझने के लिए मन की भी एक विशेष तैयारी चाहिए। इसी तैयारी को हम अगले अध्याय में समझेंगे। अध्याय 2 आत्मज्ञान के लिए मन की तैयारी। आत्मज्ञान के मार्ग पर केवल जानकारी पर्याप्त नहीं होती, मन की तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसे एक बीज के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक उत्तम बीज में विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, लेकिन यदि उसी बीज को पत्थर पर रख दिया जाए तो वो अंकुरित नहीं होगा। समस्या बीज में नहीं है, भूमि तैयार नहीं है। इसी प्रकार वेदांत का ज्ञान कितना भी गहरा क्यों न हो, यदि मन अत्यधिक अशांत, बेचैन और आसक्त है तो उस ज्ञान को ग्रहण करना कठिन हो जाता है। इसलिए आत्मबोध साधक के भीतर
कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता समझाता है। इन गुणों में सबसे पहले आता है विवेक। विवेक का अर्थ केवल बुद्धिमान होना नहीं है। विवेक का अर्थ है स्थायी और अस्थायी वस्तुओं के बीच अंतर समझना। हमारे शरीर में हर दिन परिवर्तन हो रहा है, हमारी आयु बदल रही है, हमारे विचार बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, धन और परिस्थितियां बदलती हैं, सुख और दुख भी स्थायी नहीं रहते। विवेक हमें यह समझने में सहायता करता है कि जीवन की बहुत सी वस्तुएं उपयोगी और प्रिय हो सकती हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं हैं। इस समझ से अगला गुण पैदा होता है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है संसार की वस्तुओं की सीमा को समझना। इसे रेत के घर से समझ सकते हैं। समुद्र के किनारे कोई बच्चा रेत का बहुत सुंदर घर बनाता है। उसके लिए वो घर बहुत मूल्यवान है, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जानता है कि समुद्र की एक लहर उस घर को मिटा सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वह रेत के घर से नफरत करता है, वो केवल उसकी वास्तविक सीमा जानता है। वैराग्य भी ऐसा ही है। मनुष्य संसार में रहता है, अपने परिवार का ध्यान रखता है, काम करता है, कर्तव्य निभाता है, लेकिन धीरे धीरे वो ये समझता है कि किसी बदलने वाली वस्तु में स्थायी पूर्णता खोजने से निराशा ही मिलेगी। इसके बाद आती है मन की शुद्धता और स्थिरता। बहुत चंचल मन सूक्ष्म सत्य को साफ नहीं देख सकता। मान लीजिए एक शांत झील है। उस झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन यदि पानी लगातार हिल रहा हो तो वही प्रतिबिंब टूटता हुआ दिखाई देगा। चंद्रमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समस्या पानी की अशांति में है। इसी प्रकार आत्मा का सत्य हमेशा उपस्थित है, लेकिन मन अत्यधिक अशांत हो तो उसे समझना कठिन हो जाता है। इसलिए साधक अपने जीवन में संयम, शांति, श्रद्धा और एकाग्रता को विकसित करता है। वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपनी इंद्रियों पर धीरे धीरे नियंत्रण लाता है, सुख और दुख की परिस्थितियों में धैर्य रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सत्य को जानने की इच्छा बनाए रखता है। इस गहरी इच्छा को मुमुक्षुत्व कहा जाता है। मुमुक्षुत्व का सरल अर्थ है बंधन से मुक्त होने की सच्ची इच्छा। ये केवल परेशानियों से बचने की इच्छा नहीं है, ये जीवन के मूल सत्य को जानने की तीव्र प्यास है। जब व्यक्ति को ये समझ आने लगता है कि बाहरी सफलता के बाद भी भीतर की बेचैनी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, तब उसकी खोज गहरी होने लगती है। वो धीरे धीरे बाहरी वस्तुओं से अधिक अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में रुचि लेने लगता है। यही आत्मज्ञान के अधिकारी की पहचान है। सच्चा साधक केवल शब्द इकट्ठा नहीं करता, वो अपने जीवन को देखता है, अपनी आसक्तियों को समझता है, अपने मन की चंचलता को पहचानता है और धीरे धीरे सत्य को ग्रहण करने के योग्य बनता है। आत्मज्ञान का उद्देश्य अहंकार को बड़ा करना नहीं है। वास्तविक ज्ञान मनुष्य को विनम्र बनाता है, क्योंकि जैसे जैसे समझ गहरी होती है वैसे वैसे ये स्पष्ट होता है कि जिन चीजों को हम अपना स्थायी स्वरूप मानते थे वे वास्तव में बदलने वाली पहचान थी। मन जब इस प्रकार तैयार होता है तब आत्मबोध का ज्ञान उसके भीतर गहराई से उतर सकता है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है। यदि हमारे बंधन का मूल कारण अज्ञान है तो ये अज्ञान दूर कैसे होगा? इसी प्रश्न का उत्तर अगला अध्याय देता है। अध्याय 3, अज्ञान और ज्ञान का संबंध। वेदांत के अनुसार हमारे जीवन की मूल समस्या केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं है। मूल समस्या है अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में अज्ञान। ये अज्ञान किसी सामान्य जानकारी की कमी जैसा नहीं है, ये गलत पहचान के रूप में काम करता है। हम शरीर को अपना पूर्ण स्वरूप मान लेते हैं, मन में उठने वाले विचारों को अपना स्वरूप मान लेते हैं, भावनाओं को अपनी अंतिम पहचान मान लेते हैं, और फिर शरीर, मन और परिस्थितियों के हर परिवर्तन से हम भीतर तक प्रभावित होते हैं। इसे समझने के लिए रस्सी और सांप का प्रसिद्ध उदाहरण बहुत उपयोगी है। मान लीजिए शाम का समय है, रास्ते में एक रस्सी पड़ी हुई है, प्रकाश कम है, दूर से देखने पर वो रस्सी सांप जैसी दिखाई देती है। मन तुरंत डर जाता है, शरीर पीछे हटता है, हृदय की गति बढ़ जाती है
उस समय डर बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वहां प्रकाश किया जाता है। स्पष्ट दिखाई देता है कि वहां कोई सांप नहीं था, वो केवल एक रस्सी थी। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। सांप को हटाया नहीं गया, क्योंकि सांप वास्तव में था ही नहीं, केवल रस्सी के बारे में गलत समझ थी। प्रकाश आया और भ्रम समाप्त हो गया। वेदांत कहता है कि आत्मज्ञान भी इसी प्रकार काम करता है। अज्ञान के कारण हम अपनी वास्तविक पहचान को नहीं समझते, फिर शरीर, मन और सीमित व्यक्तित्व को ही अपना पूरा स्वरूप मान लेते हैं। इस गलत पहचान से भय, आसक्ति और असुरक्षा पैदा होती है। सही ज्ञान धीरे धीरे इस भ्रम को दूर करता है। यही कारण है कि ज्ञान का काम कर्म से अलग है। कर्म से हम किसी परिस्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन भ्रम को केवल सही ज्ञान ही मिटाता है। उदाहरण के लिए, कमरे में अंधेरा हो तो फर्नीचर बदलने से अंधेरा नहीं जाएगा, दीवारों को सजाने से भी अंधेरा नहीं जाएगा, कमरे की सफाई करने से भी अंधेरा दूर नहीं होगा। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए। उसी प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान को दूर करने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म व्यर्थ है। सही कर्म बहुत आवश्यक है। वे मन को शुद्ध और स्थिर बनाते हैं, वे साधक को ज्ञान के योग्य बनाते हैं। लेकिन अंतिम भ्रम को मिटाने का कार्य ज्ञान करता है। इसे आईने के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आईने पर एक काला दाग है, लेकिन व्यक्ति समझता है कि ये दाग उसके चेहरे पर है। अब वो बार बार अपना चेहरा धोता है, फिर भी दाग दिखाई देता रहता है, क्योंकि समस्या चेहरे पर थी ही नहीं। सही जगह की पहचान होते ही समाधान सरल हो जाता है। इसी प्रकार हम जीवन में बहुत सी बाहरी समस्याओं को सुधारते रहते हैं, धन बढ़ाते हैं, सुविधाएं बढ़ाते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, संबंध बेहतर बनाते हैं। इन सब का अपना महत्व है, लेकिन यदि भीतर का मूल असंतोष गलत पहचान से पैदा हुआ है, तो केवल बाहरी परिवर्तन से पूर्ण समाधान नहीं मिलता। आत्मबोध हमें इसी मूल पहचान की ओर ले जाता है। और यहाँ एक बहुत सुंदर बात सामने आती है। ज्ञान आत्मा को बनाता नहीं है। जैसे दीपक रस्सी को पैदा नहीं करता, रस्सी पहले से वहां थी, प्रकाश केवल उसे स्पष्ट करता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान आत्मा को उत्पन्न नहीं करता, आत्मा पहले से उपस्थित है। ज्ञान केवल अज्ञान के कारण बनी गलत पहचान को दूर करता है। यही कारण है कि आत्मज्ञान की यात्रा बाहर कुछ नया जोड़ने की यात्रा नहीं है, ये भीतर से भ्रम हटाने की यात्रा है। जैसे जैसे भ्रम कम होता है, साधक अपने अनुभव को नई दृष्टि से देखना शुरू करता है। उसे शरीर में परिवर्तन दिखाई देता है, उसे मन में परिवर्तन दिखाई देता है, विचार आते और जाते हुए दिखाई देते हैं, भावनाएं बदलती हुई दिखाई देती है, और धीरे धीरे एक नया विवेक जागता है। जो इन सब परिवर्तनों को जान रहा है, वो स्वयं इन परिवर्तनों के समान नहीं हो सकता। यहीं से आत्मबोध की अगली गहरी शिक्षा शुरू होती है। अगले अध्याय में हम शरीर और वास्तविक आत्मस्वरूप के अंतर को सरलता से समझेंगे। हरि ओम। अध्याय 4, शरीर और आत्मा का अंतर। पिछले अध्याय में हमने समझा कि अज्ञान का अर्थ केवल जानकारी की कमी नहीं है। अज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचानना और शरीर, मन या व्यक्तित्व को ही अपना पूरा स्वरूप मान लेना। अब आत्मबोध हमें इस गलत पहचान को थोड़ा और गहराई से देखने के लिए कहता है। सबसे पहले शरीर को समझते हैं। हम जन्म से ही अपने शरीर के साथ इतने गहराई से जुड़े होते हैं कि धीरे धीरे हम शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं छोटा था, मैं बड़ा हो गया, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। लेकिन ध्यान से देखें तो शरीर जीवन के हर चरण में बदलता रहता है। बचपन का शरीर अलग था, युवावस्था का शरीर अलग है, वृद्धावस्था में शरीर फिर बदल जाएगा। ये परिवर्तन लगातार चलता रहता है। फिर भी इन सभी अवस्थाओं के बीच एक अनुभव बना रहता है, मैं वही हूं। यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर बदलता है,
लेकिन शरीर के परिवर्तन की जानकारी हमें रहती है। जिसे परिवर्तन का ज्ञान है वो स्वयं उसी परिवर्तन के समान नहीं हो सकता। इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का पानी लगातार बह रहा है। हर क्षण नया पानी सामने से गुजरता है, लेकिन किनारे पर खड़ा देखने वाला व्यक्ति अपनी जगह पर है। वो पानी के प्रवाह को देख रहा है। उसी प्रकार शरीर में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। कोशिकाएं बदलती हैं, उम्र बदलती है, शक्ति बदलती है, रूप बदलता है, लेकिन इन सभी परिवर्तनों का अनुभव करने वाली चेतना बनी रहती है। आत्मबोध यहीं पर दृष्टा और दृश्य का अंतर समझाता है। जो देखा जा सकता है वह दृश्य है, जो उसे जानता है वह दृष्टा है। शरीर को हम देख सकते हैं, हम अपने हाथों को देख सकते हैं, चेहरे को आईने में देख सकते हैं। शरीर में दर्द हो तो उसकी जानकारी होती है, शरीर स्वस्थ हो तो उसकी भी जानकारी होती है। इसका अर्थ है कि शरीर हमारे अनुभव का विषय है, हम शरीर के ज्ञाता है। इसी कारण वेदांत शरीर और आत्मा को एक नहीं मानता। ऑडियो निर्देश हल्का संगीत रखें। इसे कपड़ों के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम उन्हें बदल देते हैं। कपड़ों में परिवर्तन होने से पहनने वाला व्यक्ति बदल नहीं जाता। शरीर इस उदाहरण से कहीं अधिक सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है, लेकिन समझने के लिए इतना जानना पर्याप्त है कि शरीर भी हमारे अनुभव का एक माध्यम है। हम शरीर का उपयोग करते हैं, इसी शरीर के माध्यम से संसार को अनुभव करते हैं, इसी शरीर के माध्यम से कर्म करते हैं। इसीलिए शरीर की देखभाल आवश्यक है। लेकिन शरीर की देखभाल करना और शरीर को अपना पूर्ण स्वरूप मान लेना दोनों अलग बातें हैं। वेदांत शरीर को अस्वीकार नहीं करता, वो केवल शरीर की सही जगह बताता है। शरीर एक साधन है, वो हमारा अंतिम स्वरूप नहीं है। अब एक और बात देखें। शरीर कभी स्वस्थ रहता है, कभी बीमार पड़ता है, कभी उसमें ऊर्जा होती है, कभी थकान होती है, कभी हमें अपने रूप पर गर्व होता है, कभी उसी शरीर को लेकर चिंता होती है। यदि हम अपनी पूरी पहचान शरीर पर रख दें, तो शरीर के हर परिवर्तन के साथ हमारी आंतरिक स्थिति भी बदलती रहेगी। युवावस्था में हमें शक्ति पर गर्व होगा, वृद्धावस्था में वही शक्ति कम होने पर भय पैदा होगा। स्वास्थ्य अच्छा हो तो मन शांत रहेगा, बीमारी आए तो पूरी पहचान टूटने लगेगी। आत्मबोध इस अस्थिरता से बाहर आने की दिशा दिखाता है। यह हमें समझाता है कि शरीर का अनुभव होता है, लेकिन हम केवल शरीर तक सीमित नहीं हैं। इसे ड्राइवर और वाहन के उदाहरण से समझना आसान है। एक व्यक्ति कार चलाता है। कार उसके लिए बहुत उपयोगी है। यदि कार खराब हो जाए तो वो उसकी मरम्मत करता है, लेकिन वो कभी ये नहीं भूलता कि वो स्वयं कार नहीं है। कार एक माध्यम है, ड्राइवर उससे अलग है। इसी प्रकार शरीर हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन शरीर के साथ हमारी पहचान इतनी गहरी हो गई है कि हम माध्यम को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठे हैं। आत्मबोध इस पहचान को धीरे धीरे स्पष्ट करता है। यहाँ एक और गहरी बात समझनी है। शरीर का जन्म हुआ है, इसलिए शरीर एक दिन समाप्त भी होगा। जो जन्म लेता है वो परिवर्तन के अधीन होता है। जो परिवर्तन के अधीन है उसे स्थायी नहीं कहा जा सकता। वेदांत का उद्देश्य शरीर की मृत्यु के विचार से डर पैदा करना नहीं है। उसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम बदलने वाले और न बदलने वाले के बीच अंतर करना सीखें। शरीर बदलता है, शरीर का अनुभव होता है, शरीर को जाना जाता है, इसलिए शरीर ज्ञेय है, और जो शरीर को जानता है वह ज्ञाता है। यही ज्ञाता कौन है, इसकी खोज आगे आत्मबोध में और गहरी होती जाती है। लेकिन शरीर से अलग होना समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हम अपने मन को भी अपना स्वरूप मानते हैं। हम विचारों, भावनाओं और बुद्धि के साथ भी गहराई से जुड़े होते हैं। इसीलिए अगले अध्याय में हम शरीर से भी अधिक सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे। हम समझेंगे कि इंद्रिया, मन
और बुद्धि हमारे अनुभव में क्या भूमिका निभाते हैं, और ये भी समझेंगे कि उन्हें जानने वाला साक्षी उनसे अलग कैसे है। हरिओम। अध्याय 5, इंद्रिया, मन और बुद्धि। पिछले अध्याय में हमने शरीर और आत्मा के बीच का अंतर समझना शुरू किया। हमने देखा कि शरीर लगातार बदलता है, उसमें उम्र का परिवर्तन आता है, स्वास्थ्य बदलता है, रूप बदलता है, शक्ति बदलती है। फिर भी इन सभी परिवर्तनों की जानकारी हमें बनी रहती है। इसी आधार पर वेदांत दृष्टा और दृश्य का अंतर समझाता है। लेकिन हमारी पहचान केवल शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर के भीतर भी अनुभव की कई परतें हैं। इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, और इन सब के पीछे एक ऐसी चेतना है जो इनके काम को प्रकाशित करती है। अब इसको धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले इंद्रियों को देखिए। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से गंध का अनुभव करते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं, लेकिन केवल इंद्रिया ही अनुभव का अंतिम आधार नहीं है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति की बात सुन रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं और चला गया होता है। आवाज कानों तक पहुंचती है, फिर भी कुछ क्षण बाद हमें याद नहीं रहता कि सामने वाले ने क्या कहा। कान काम कर रहे थे, लेकिन मन उपस्थित नहीं था। इससे पता चलता है कि केवल कान का होना सुनने के अनुभव के लिए पर्याप्त नहीं है। इंद्रियों से मिली जानकारी को मन ग्रहण करता है। अब मन को समझते हैं। मन वो जगह है जहां विचार उठते हैं, इच्छाएं पैदा होती है, स्मृतियां आती है, कल्पनाएं बनती है, सुख और दुख की भावनाएं आती है। एक ही दिन में मन कई अवस्थाओं से गुजर सकता है। सुबह मन प्रसन्न हो सकता है, दोपहर में किसी घटना से क्रोध पैदा हो सकता है, शाम तक चिंता आ सकती है, कुछ समय बाद वही मन फिर शांत हो जाता है। ये पूरा परिवर्तन लगातार चलता रहता है, लेकिन हर अवस्था में हमें ये जानकारी रहती है कि मन की स्थिति क्या है। हम कहते हैं मन शांत है, मन परेशान है, मन बहुत उलझा हुआ है, मन में आज बहुत विचार चल रहे हैं। जब हम मन की अवस्था के बारे में जानते हैं तो इसका अर्थ है कि मन भी हमारे अनुभव का विषय है, मन भी जाना जा रहा है। इसलिए वेदांत हमें मन को ही अपना अंतिम स्वरूप मानने से रोकता है। अब बुद्धि की ओर आते हैं। मन कई विकल्प सामने लाता है, बुद्धि निर्णय करती है। उदाहरण के लिए मन में विचार आता है कि आज आराम करना चाहिए। फिर दूसरा विचार आता है कि एक जरूरी काम पूरा करना है। इन विकल्पों के बीच जो निर्णय होता है वो बुद्धि का कार्य है। बुद्धि सही और गलत का विचार करती है, तुलना करती है, विश्लेषण करती है, निष्कर्ष निकालती है। इसलिए हम बुद्धि को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन बुद्धि भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कई बार बहुत स्पष्ट निर्णय होता है, कई बार भ्रम होता है। कभी कोई बात तुरंत समझ में आती है, कभी वही बात समझने में समय लगता है। कभी हम निर्णय लेते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि निर्णय गलत था। इसका अर्थ है कि बुद्धि भी परिवर्तन के अधीन है, और बुद्धि के इन परिवर्तनों की जानकारी भी हमें होती है। हम कहते हैं आज निर्णय स्पष्ट नहीं था, आज समझ बहुत अच्छी थी, मैं उस समय भ्रम में था। यह सब बताता है कि बुद्धि भी जानी जा रही है। अब यहाँ वेदांत हमें अनुभव की एक बहुत सुंदर श्रृंखला दिखाता है। बाहरी वस्तु का संपर्क इंद्रियों से होता है। इंद्रियां जानकारी मन तक पहुंचाती है, मन उस जानकारी को ग्रहण करता है, बुद्धि उसका निर्णय करती है। लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं का ज्ञान किसे है? यहीं से साक्षी की दिशा खुलती है। इसे एक कमरे के उदाहरण से समझिए। कमरे में कई वस्तुएं रखी हैं, मेज है, कुर्सी है, चित्र है, दीवारें हैं, लेकिन यदि प्रकाश न हो तो ये सब वस्तुएं वहां होते हुए भी दिखाई नहीं देंगी। प्रकाश स्वयं किसी एक वस्तु का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसी के कारण सब कुछ दिखाई देता है। उसी प्रकार चेतना शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के अनुभव को प्रकाशित करती है। यहाँ प्रकाश का उदाहरण केवल समझने के लिए है। आत्मा कोई भौतिक रोशनी नहीं है। वेदांत में चेतना का अर्थ है
वो उपस्थिति जिसके कारण अनुभव संभव है। आंखें देखती है, लेकिन देखने का ज्ञान उपस्थित है। मन सोचता है, लेकिन विचार का ज्ञान उपस्थित है। बुद्धि निर्णय करती है, लेकिन निर्णय की जानकारी उपस्थित है। इसी ज्ञाता को समझने की दिशा में आत्मबोध आगे बढ़ता है। ऑडियो निर्देश, संगीत थोड़ा गहरा करें। इसे सिनेमा के पर्दे से भी समझ सकते हैं। पर्दे पर कभी शांत दृश्य चलता है, कभी युद्ध का दृश्य आता है, कभी बारिश होती दिखाई देती है, कभी आग दिखाई देती है। दृश्य लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन पर्दा उन दृश्यों के साथ बदलता नहीं। उसी प्रकार मन में कभी खुशी आती है, कभी दुख आता है, कभी भय आता है, कभी उत्साह आता है, लेकिन इन सभी अवस्थाओं को जानने वाली चेतना उनसे अलग रहती है। यही अंतर समझना आत्मबोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मन या बुद्धि को महत्व नहीं देना चाहिए। मन और बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण साधन है। जैसे शरीर जीवन के कर्मों का माध्यम है, वैसे ही मन और बुद्धि ज्ञान के माध्यम है। उनकी शुद्धता और स्थिरता आवश्यक है, लेकिन साधन को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेना भ्रम का कारण बनता है। वेदांत धीरे धीरे पहचान को सही स्थान पर रखता है। शरीर मेरा साधन है, इंद्रियां अनुभव के साधन है, मन विचार और भावना का साधन है, बुद्धि निर्णय का साधन है, और इन सभी का अनुभव जिस चेतना में प्रकट होता है, उसी की खोज आत्मबोध की मुख्य दिशा है। अब अगला अध्याय इस शिक्षा को और गहराई से समझाएगा। हम साक्षी चैतन्य के स्वरूप को समझेंगे। वही साक्षी जो शरीर के परिवर्तन को जानता है, मन के विचारों को जानता है, भावनाओं को जानता है और बुद्धि के निर्णयों को भी जानता है। यहीं से आत्मबोध की यात्रा और अधिक सूक्ष्म हो जाती है। हरि ओम। अध्याय 6, साक्षी चैतन्य। पिछले अध्याय में हमने शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि को समझा। हमने देखा कि ये सभी हमारे अनुभव का हिस्सा है। शरीर बदलता है, इंद्रियां अलग अलग अनुभव देती है, मन में विचार और भावनाएं आती जाती रहती है, बुद्धि निर्णय करती है और कभी कभी भ्रमित भी होती है, लेकिन इन सभी परिवर्तनों की जानकारी हमें बनी रहती है। यहीं से आत्मबोध हमें एक बहुत सूक्ष्म सत्य की ओर ले जाता है। उस सत्य को समझने के लिए वेदांत एक शब्द का उपयोग करता है, साक्षी। साक्षी का अर्थ है वो जो सब अनुभवों को जानता है, लेकिन स्वयं उन अनुभवों में बदलता नहीं। इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। आकाश में बादल आते हैं, कभी सफेद बादल होते हैं, कभी काले बादल, कभी बारिश होती है, कभी तूफान आता है। कुछ समय बाद आकाश फिर साफ हो जाता है, लेकिन बादलों के आने और जाने से आकाश का वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता। उसी प्रकार हमारे भीतर भी विचार आते हैं, भावनाएं आती है, सुख आता है, दुख आता है, क्रोध आता है, शांति आती है, लेकिन इन सभी अवस्थाओं को जानने वाली चेतना स्वयं इन अवस्थाओं के समान नहीं होती। कई बार हम अपने मन की किसी एक अवस्था से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। मन में दुख आया तो पूरी पहचान दुखी हो जाती है। क्रोध आया तो कुछ समय के लिए वही क्रोध हमारी दुनिया बन जाता है। भय आया तो ऐसा लगता है कि सब कुछ भय से भर गया है, लेकिन कुछ समय बाद वही भावना बदल जाती है। जो भावना आई और चली गई वो स्थायी स्वरूप नहीं हो सकती। उस भावना के आने और जाने की जानकारी जिसको है, वही साक्षी की दिशा दिखाता है। इसे सिनेमा हॉल के उदाहरण से समझना भी आसान है। एक सफेद पर्दे पर अलग अलग फिल्में चलती है। कभी युद्ध का दृश्य आता है, कभी समुद्र दिखाई देता है, कभी आग दिखाई देती है, कभी प्रेम और आनंद का दृश्य आता है। दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन पर्दा अपनी जगह पर रहता है। आग का दृश्य पर्दे को जला नहीं देता, बारिश का दृश्य पर्दे को भिगो नहीं देता। फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन पर्दा वही रहता है। वेदांत इसी प्रकार मन और अनुभवों को देखता है। जीवन के दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन चेतना उन सबको प्रकाशित करती रहती है। अब एक बात और समझे, साक्षी का अर्थ ये नहीं है कि हमारे भीतर कोई अलग व्यक्ति बैठा है जो सब कुछ देख रहा है।
साक्षी कोई सूक्ष्म शरीर के भीतर बैठी हुई छोटी सी सत्ता नहीं है। ये केवल समझने का एक तरीका है। वेदांत में साक्षी उस चेतना का नाम है जिसके कारण शरीर, मन, विचार और अनुभव ज्ञात होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं। सूर्य किसी एक वस्तु से जुड़कर नहीं चमकता, वो सभी को समान रूप से प्रकाशित करता है। उसी प्रकार चेतना सुख को भी जानती है और दुख को भी। वो अच्छे विचार को भी जानती है और खराब विचार को भी। वो स्पष्ट बुद्धि को भी जानती है और भ्रमित बुद्धि को भी। चेतना केवल जानती है। इस बात को अपने अनुभव में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए मन में क्रोध पैदा हुआ। क्रोध आने से पहले मन की स्थिति अलग थी। क्रोध के समय स्थिति बदल गई। कुछ समय बाद क्रोध चला गया। इन तीनों अवस्थाओं की जानकारी बनी रही। इसका अर्थ है कि क्रोध अनुभव का एक हिस्सा था, वो पूरा स्वरूप नहीं था। यही बात दुख पर लागू होती है, यही बात भय पर लागू होती है, यही बात सुख पर भी लागू होती है। वेदांत हमें सुख को पकड़ने और दुख से लड़ने की नई तकनीक नहीं सिखाता। वो पहले ये समझाता है कि ये दोनों परिवर्तनशील अनुभव है। उनका ज्ञाता उनसे अधिक मूलभूत है। इसे दीपक के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। कमरे में एक दीपक जल रहा है। उसके प्रकाश में कोई व्यक्ति धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकता है। उसी प्रकाश में कोई व्यक्ति सामान्य पुस्तक भी पढ़ सकता है। प्रकाश ये निर्णय नहीं करता कि सामने क्या रखा है, वो केवल सबको प्रकाशित करता है। उसी प्रकार चेतना मन में उठने वाले अनुभवों को प्रकाशित करती है, लेकिन चेतना स्वयं उन अनुभवों के गुणों को नहीं अपनाती। मन दुखी हो सकता है, चेतना को दुख का ज्ञान होता है। मन प्रसन्न हो सकता है, चेतना को प्रसन्नता का ज्ञान होता है। मन शांत हो सकता है, चेतना को शांति का ज्ञान होता है। इसलिए आत्मबोध हमें धीरे धीरे समझाता है कि वास्तविक आत्मस्वरूप मन की किसी विशेष अवस्था का नाम नहीं है। बहुत से लोग आध्यात्मिक जीवन में हमेशा शांत रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए, लेकिन वेदांत की दिशा थोड़ी अलग है। मन में विचार आना उसकी प्रकृति है। भावनाएं बदलना मन की प्रकृति है। साधक मन को शुद्ध और स्थिर बनाने का प्रयास अवश्य करता है, लेकिन आत्मज्ञान का अंतिम आधार किसी एक विशेष मानसिक अवस्था पर नहीं है, क्योंकि मानसिक अवस्था भी बदलती है। साक्षी की समझ हमें इस परिवर्तन से एक आंतरिक दूरी देती है। ये दूरी उदासीनता नहीं है, ये स्पष्टता है। हम संसार में रहते हैं, अपने कर्तव्य निभाते हैं, सुख दुख का अनुभव भी होता है, लेकिन धीरे धीरे ये समझ मजबूत होने लगती है कि अनुभव बदल रहा है और उसे जानने वाली चेतना उससे अलग है। यहीं से आत्मबोध की शिक्षा और गहरी होती है। अब तक हमने ये समझा कि शरीर हमारा अंतिम स्वरूप नहीं है, इंद्रिया भी नहीं, मन और बुद्धि भी नहीं, और इन सबको जानने वाली साक्षी चेतना की दिशा स्पष्ट होने लगी है। लेकिन एक प्रश्न अभी बाकी है। यदि हमारा वास्तविक स्वरूप चेतना है, तो फिर हम अपने आप को शरीर और मन ही क्यों मानते हैं? ये गलत पहचान इतनी गहरी कैसे बन गई? आत्मबोध इस समस्या को अविद्या और अध्यास के माध्यम से समझाता है। अगले अध्याय में हम इसी गलत पहचान का रहस्य समझेंगे। हरि ओम। अध्याय 7, अविद्या और अध्यास। पिछले अध्याय में हमने साक्षी चैतन्य को समझा। हमने देखा कि शरीर बदलता है, मन बदलता है, भावनाएं बदलती है, बुद्धि के निर्णय भी बदलते रहते हैं, लेकिन इन सभी परिवर्तनों की जानकारी बनी रहती है। वेदांत इसी जानने वाली चेतना को साक्षी की दिशा में समझाता है। अब एक महत्वपूर्ण समस्या सामने आती है। यदि हमारा वास्तविक स्वरूप चेतना है, तो फिर हम अपने आप को केवल शरीर और मन ही क्यों मानते हैं? ये गलत पहचान इतनी गहरी कैसे बन जाती है? वेदांत इस समस्या को 2 महत्वपूर्ण शब्दों से समझाता है। पहला है अविद्या और दूसरा है अध्यास। अविद्या का सरल अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान। ये केवल किसी पुस्तक की जानकारी न होने जैसा अज्ञान नहीं है।
ये अपने आप को सही रूप में न पहचानने की स्थिति है। जब वास्तविक आत्मस्वरूप स्पष्ट नहीं होता, तब हम बदलने वाले शरीर और मन को ही अपना पूरा स्वरूप मान लेते हैं। यही गलत पहचान आगे चलकर सुख, दुख, भय, आसक्ति और असुरक्षा का कारण बनती है। इसे एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण से समझते हैं। शाम का समय है, रास्ते में एक रस्सी पड़ी है। प्रकाश कम होने के कारण रस्सी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मन उसे साफ समझ लेता है। उसी क्षण डर पैदा हो जाता है। शरीर पीछे हटता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, मन खतरे की कल्पना करने लगता है। लेकिन जैसे ही वहां प्रकाश किया जाता है, पता चलता है कि सांप था ही नहीं, वहां केवल रस्सी थी। यहां दो बातें हुई। पहली बात, रस्सी का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं था, ये अविद्या के समान है। दूसरी बात, रस्सी पर सांप की कल्पना कर दी गई। इसे अध्यास समझने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अध्यास का सरल अर्थ है एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु पर आरोपित कर देना। रस्सी पर सांप का रूप आरोपित कर दिया गया और फिर उस कल्पित सांप के कारण वास्तविक डर पैदा हो गया। वेदांत कहता है कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते, फिर शरीर के गुण आत्मा पर आरोपित कर देते हैं। शरीर बूढ़ा होता है तो पूरी पहचान को बूढ़ा मान लेते हैं। शरीर बीमार होता है तो अपने वास्तविक स्वरूप को बीमारी के साथ जोड़ लेते हैं। मन दुखी होता है तो हम अपने आप को ही दुख का स्वरूप मान लेते हैं। बुद्धि भ्रमित होती है तो हमें लगता है कि हमारा पूरा अस्तित्व भ्रमित हो गया है। यहीं से अध्यास की प्रक्रिया शुरू होती है। इसे एक और सरल उदाहरण से समझिए। एक साफ क्रिस्टल के पास लाल फूल रख दिया जाए तो क्रिस्टल लाल दिखाई देने लगता है। क्रिस्टल ने वास्तव में लाल रंग अपना नहीं लिया। फूल के पास होने के कारण उस पर लाल रंग का प्रभाव दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार शुद्ध चेतना स्वयं शरीर या मन के गुणों से नहीं बदलती, लेकिन शरीर और मन के साथ गहरी पहचान के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि चेतना भी उन्हीं गुणों से प्रभावित हो रही है। यही भ्रम हमारी दैनिक भाषा में भी दिखाई देता है। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं। इन वाक्यों में किसी अनुभव या परिस्थिति को सीधे अपनी पहचान बना लिया जाता है। वेदांत इस भाषा को केवल बदलने के लिए नहीं कहता, वो इसके पीछे छिपी पहचान को समझने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए दुख का अनुभव वास्तविक है, उसे नकारना वेदांत नहीं है। लेकिन दुख का अनुभव होना और अपने वास्तविक स्वरूप को ही दुख मान लेना, इन दोनों में अंतर है। शरीर में दर्द हो सकता है, मन में चिंता हो सकती है, जीवन में कठिन परिस्थिति आ सकती है। वेदांत इन अनुभवों को झूठा कहकर दबाने की शिक्षा नहीं देता। वो केवल इतना स्पष्ट करता है कि ये अनुभव आते हैं और चले जाते हैं। इनका ज्ञान जिस चेतना में होता है वो इनसे अधिक मूलभूत है। अविद्या और अध्यास के कारण एक और बड़ी समस्या पैदा होती है। हम अपने आप को सीमित मानने लगते हैं। शरीर सीमित है, इसलिए हमें लगता है कि हम भी केवल इतने ही सीमित हैं। शरीर का जन्म हुआ है, इसलिए हम पूरी पहचान को जम से जोड़ देते हैं। शरीर का अंत होगा, इसलिए मृत्यु का भय पूरी पहचान को घेर लेता है। मन में कमी का अनुभव आता है, फिर बाहर की वस्तुओं से उस कमी को भरने की कोशिश शुरू होती है। यही खोज जीवन भर चलती रहती है। एक इच्छा पूरी होती है, कुछ समय के लिए संतोष मिलता है, फिर दूसरी इच्छा उठती है, फिर तीसरी, और मन लगातार पूर्णता की तलाश करता रहता है। वेदांत इस खोज को रोकने के लिए जबरदस्ती नहीं करता, वो इसकी जड़ समझाता है। यदि मूल पहचान ही सीमित शरीर और मन के साथ है तो भीतर कमी का अनुभव स्वाभाविक लगेगा, और यदि वास्तविक स्वरूप की समझ स्पष्ट हो जाए तो इस कमी को देखने की दृष्टि बदलने लगती है। रस्सी और सांप के उदाहरण में एक और सुंदर बात है। जब प्रकाश आया तब सांप धीरे धीरे नहीं गया। सही ज्ञान आते ही भ्रम समाप्त हो गया। इसीलिए आत्मबोध ज्ञान को इतना महत्व देता है। कर्म मन को तैयार कर सकते हैं, उपासना मन को शांत कर सकती है,
अनुशासन साधक को स्थिर बना सकता है, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बनी गलत पहचान को अंततः सही ज्ञान ही दूर करता है। यहां एक सावधानी भी आवश्यक है। केवल ये बोल देना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मज्ञान नहीं है। ये शब्द याद करना सरल है, लेकिन पुरानी पहचान बहुत गहरी होती है। वर्षों से हम शरीर, मन, संबंध और भूमिकाओं के साथ अपने आप को जोड़ते आए हैं। इसलिए वेदांत में सुनना, विचार करना और उस ज्ञान को बार बार स्पष्ट करना महत्वपूर्ण माना जाता है। धीरे धीरे साधक अनुभवों के बीच अंतर देखना सीखता है। शरीर अपना कार्य कर रहा है, मन अपनी प्रकृति के अनुसार विचार कर रहा है, भावनाएं आ रही है और जा रही है, बुद्धि निर्णय कर रही है और इन सभी का ज्ञान उपस्थित है। यही समझ अध्यास को धीरे धीरे कमजोर करती है। अब आत्मबोध की यात्रा अगले चरण में प्रवेश करती है। जब शरीर और मन के साथ बनी गलत पहचान को समझना शुरू होता है, तब संसार को देखने की दृष्टि भी बदलने लगती है। फिर माया, अनुभव और सत्य के बीच का अंतर समझना आवश्यक हो जाता है। अगले अध्याय में हम इसी विषय को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। हम देखेंगे कि वेदांत संसार को किस दृष्टि से देखता है और ये भी समझेंगे कि संसार का अनुभव होना और उसका परम सत्य होना दोनों एक ही बात क्यों नहीं है। हरि ओम। अध्याय 8, संसार, माया और सत्य की दृष्टि। पिछले अध्याय में हमने अविद्या और अध्यास को समझा। हमने देखा कि जब अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता, तब शरीर, मन और व्यक्तित्व के गुणों को हम अपनी पूरी पहचान मान लेते हैं। अब आत्मबोध हमें एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाता है। ये विषय है संसार को सही दृष्टि से देखना। वेदांत संसार को नकारता नहीं है। वो ये भी नहीं कहता कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो व्यर्थ है। वेदांत केवल अनुभव और परम सत्य के बीच का अंतर समझाता है। ये अंतर समझना बहुत आवश्यक है। इसे स्वप्न के उदाहरण से समझते हैं। रात में जब हम सपना देखते हैं, तब सपने की दुनिया हमें वास्तविक लगती है। सपने में हम चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, कभी डरते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं, कभी किसी संकट में फंस जाते हैं। उस समय सपना केवल कल्पना जैसा महसूस नहीं होता, वो पूरा अनुभव वास्तविक लगता है। लेकिन जागने के बाद हमें पता चलता है कि वो अनुभव अस्थायी था। सपने का अपना अनुभव था, लेकिन वो जागृत अवस्था की दृष्टि से स्थायी सत्य नहीं था। वेदांत इसी उदाहरण से हमें एक सूक्ष्म बात समझाता है। किसी अनुभव का होना और उसका अंतिम अपरिवर्तनीय सत्य होना दोनों एक ही बात नहीं है। हम जो संसार देखते हैं वो अनुभव के स्तर पर हमारे सामने उपस्थित है। हम उसके साथ व्यवहार करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, काम करते हैं, सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए संसार को व्यवहार के स्तर पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन वेदांत पूछता है कि क्या यह संसार हमेशा एक जैसा रहता है? उत्तर स्पष्ट है, सब कुछ बदल रहा है। शरीर बदलता है, समाज बदलता है, संबंध बदलते हैं, वस्तुएं बदलती है, प्रकृति के रूप बदलते हैं। जो आज नया है वो कल पुराना हो जाता है। जो आज हमारे पास है वो किसी दिन नहीं रहेगा। इसलिए वेदांत बदलने वाले संसार को परम अपरिवर्तनीय सत्य नहीं मानता। इसे समुद्र और लहरों के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। समुद्र में अनगिनत लहरें उठती हैं। हर लहर का अपना आकार होता है। कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी, कुछ बहुत तेज उठती है, कुछ शांत होती है। लहरें जन्म लेती है और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाती है। लेकिन हर लहर का मूल क्या है? पानी। लहर का नाम अलग है, रूप अलग है, आकार अलग है, लेकिन उसका वास्तविक आधार पानी ही है। जब लहर समाप्त होती है, पानी समाप्त नहीं होता, केवल लहर का रूप बदलता है। वेदांत इसी उदाहरण से अनेकता के पीछे उपस्थित एक आधार की ओर संकेत करता है। दुनिया में रूप अनेक है, नाम अनेक है, अनुभव अनेक है, लेकिन उन सभी का अस्तित्व किसी मूल आधार पर टिका है।
आत्मबोध साधक को उसी आधार की खोज की ओर ले जाता है। अब माया को समझना भी आवश्यक है। माया शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि इसका अर्थ केवल धोखा है, लेकिन वेदांत में माया का अर्थ अधिक सूक्ष्म है। माया वो शक्ति है जिसके कारण एक ही आधार पर अनेक नाम और रूप दिखाई देते हैं। इसे मिट्टी और घड़े के उदाहरण से समझ सकते हैं। मिट्टी से अनेक प्रकार के घड़े बनाए जाते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पानी रखने के लिए है, कोई सजावट के लिए। नाम और उपयोग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का मूल पदार्थ मिट्टी है। यदि घड़ा टूट जाए तो घड़े का नाम और रूप समाप्त हो जाता है, मिट्टी बनी रहती है। उसी प्रकार वेदांत संसार के नाम और रूप के पीछे उसके मूल आधार को देखने की शिक्षा देता है। माया का अर्थ ये नहीं है कि संसार का अनुभव बिल्कुल नहीं हो रहा। अर्थ यह है कि हम नाम और रूप को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। यही भ्रम पैदा होता है। जैसे सोने से अनेक आभूषण बनाए जा सकते हैं। हार अलग दिखता है, अंगूठी अलग दिखती है, कंगन अलग दिखता है, उनके नाम अलग है, रूप अलग है, मूल्य भी अलग हो सकता है, लेकिन धातु एक ही है, सोना। यदि केवल नाम और रूप पर ध्यान दिया जाए तो अनेकता दिखाई देती है। यदि मूल पदार्थ पर ध्यान जाए तो एकता दिखाई देती है। वेदांत इसी दृष्टि को और गहराई से विकसित करता है। इस शिक्षा का उद्देश्य संसार से भागना नहीं है। ये संसार को सही समझ के साथ जीने की शिक्षा है। जब व्यक्ति अस्थायी वस्तु को स्थायी मानता है तब आसक्ति बढ़ती है। जब बदलने वाली परिस्थिति को अपनी पूर्ण सुरक्षा का आधार मानता है तब भय पैदा होता है। लेकिन जब उसकी दृष्टि स्पष्ट होने लगती है तब वो संसार में रहते हुए भी उसकी सीमाओं को समझता है। वो कर्तव्य करता है, प्रेम करता है, परिवार के साथ रहता है, काम करता है, सफलता का आनंद लेता है, कठिन समय का सामना करता है। लेकिन भीतर धीरे धीरे ये समझ बनी रहती है कि सभी परिस्थितियां परिवर्तनशील है। ये समझ व्यक्ति को उदासीन नहीं बनाती, बल्कि उसे अधिक संतुलित बनाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रंगमंच पर एक भूमिका निभा रहा है। वो राजा का पात्र निभा सकता है या किसी साधारण व्यक्ति का। नाटक के दौरान वो अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता है, लेकिन भीतर उसे पता है कि वो केवल भूमिका नहीं है। नाटक समाप्त होते ही वो भूमिका छोड़ देता है। वेदांत संसार में जीवन को इसी प्रकार देखने की एक दृष्टि देता है। हमारी भूमिकाएं महत्वपूर्ण है। किसी के लिए हम माता पिता हैं, किसी के लिए पुत्र या पुत्री, किसी के लिए मित्र, कहीं हम कर्मचारी हैं, कहीं अधिकारी, कहीं विद्यार्थी। ये सभी भूमिकाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप केवल इन भूमिकाओं तक सीमित नहीं है। यही समझ धीरे धीरे माया की पकड़ को कमजोर करती है। नाम और रूप दिखाई देते रहते हैं, व्यवहार चलता रहता है, लेकिन साधक उनके पीछे के आधार की खोज करने लगता है। अब आत्मबोध की यात्रा अगले महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती है। यदि अनेक नाम और रूपों के पीछे एक मूल सत्य है, तो उस सत्य और हमारे अपने आत्म स्वरूप का संबंध क्या है? यही विषय आत्मा और ब्रह्मा की एकता की ओर ले जाता है। अगले अध्याय में हम इसी गहरे विचार को सरल उदाहरणों से समझेंगे। हम देखेंगे कि सीमित व्यक्ति और अनंत सत्य के बीच दिखाई देने वाला अंतर वास्तव में किस कारण से है। हरि ओम। अध्याय 9, आत्मा और ब्रह्मा की एकता। पिछले अध्याय में हमने संसार, माया और सत्य की दृष्टि को समझा। हमने देखा कि नाम और रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे एक मूल आधार हो सकता है। अब आत्मबोध हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर ले जाता है। ये शिक्षा है आत्मा और ब्रह्मा के संबंध की। वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा दो अलग अलग अंतिम सत्य नहीं है। जो चेतना हमारे भीतर साक्षी के रूप में उपस्थित है, वही चेतना अपनी पूर्णता में ब्रह्मा के रूप में समझी जाती है। ये विचार पहली बार सुनने पर बहुत गहरा लग सकता है, इसलिए इसे सरल उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले घटाकाश और महाकाश का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए खुले आकाश के नीचे कई घड़े रखे हैं।
हर घड़े के भीतर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। देखने पर ऐसा लगता है कि हर घड़े के भीतर का आकाश अलग है। एक घड़े का आकाश छोटा है, दूसरे का बड़ा है, किसी घड़े का मुंह चौड़ा है, किसी का संकरा। लेकिन वास्तव में आकाश कभी बनता ही नहीं। सीमा केवल घड़े की है, आकाश की नहीं। जब घड़ा टूटता है तब घड़े के भीतर का आकाश बाहर के आकाश से मिलने के लिए कहीं जाता नहीं। वो पहले से ही उसी एक आकाश का हिस्सा नहीं, बल्कि वही आकाश था। केवल घड़े की सीमा के कारण अलग दिखाई दे रहा था। वेदांत इसी प्रकार शरीर और मन को एक सीमा की तरह देखता है। शरीर अलग है, मन अलग है, व्यक्तित्व अलग है, अनुभव अलग है, इसलिए चेतना भी अलग अलग दिखाई देती है। लेकिन चेतना के स्तर पर यह भेद उतना वास्तविक नहीं है जितना नाम और रूप के स्तर पर दिखाई देता है। इसे सूर्य और जल के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। आकाश में एक सूर्य है। यदि सो पानी से भरे पात्र रख दिए जाएं, तो प्रत्येक पात्र में सूर्य का अलग प्रतिबिंब दिखाई देगा। किसी पात्र का पानी साफ है, किसी का गंदा, किसी में पानी स्थिर है, किसी में लहरें हैं। प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन आकाश का वास्तविक सूर्य एक ही है। पानी की स्थिति से वास्तविक सूर्य प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार मन की शुद्धता या अशुद्धता से चेतना का मूल स्वरूप नहीं बदलता। मन शांत हो तो चेतना का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। मन अत्यधिक अशांत हो तो अनुभव विकृत हो सकता है, लेकिन चेतना स्वयं अशांत नहीं होती। अब यहाँ ब्रह्मा शब्द को समझना आवश्यक है। वेदांत में ब्रह्मा किसी सीमित देवता या किसी एक विशेष रूप का नाम नहीं है। ब्रह्मा उस परम सत्य की ओर संकेत करता है जो अस्तित्व का अंतिम आधार है, जो स्वयं किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, जो समय, स्थान और परिवर्तन की सीमाओं से परे समझा जाता है। आत्मबोध साधक को धीरे धीरे ये समझाता है कि अपने भीतर जिस चेतना को हम साक्षी के रूप में पहचानते हैं, वही चेतना किसी सीमित व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। चेतना को शरीर की सीमा में बांधना हमारी दृष्टि की सीमा है। चेतना स्वयं सीमा नहीं है। इसे समुद्र और लहरों के उदाहरण से समझिए। समुद्र में हजारों लहरें उठती हैं। हर लहर का अपना आकार है, अपना नाम है, अपनी अवधि है। एक लहर बड़ी है, दूसरी छोटी। एक लहर जल्दी समाप्त हो जाती है, दूसरी कुछ अधिक समय तक रहती है। यदि कोई लहर केवल अपने नाम और आकार को ही अपनी पहचान माने, तो उसे दूसरी लहरें अलग दिखाई देंगी। लेकिन यदि वह अपने वास्तविक पदार्थ को देखे, तो वो समझेगी कि वो पानी है। बड़ी लहर भी पानी है, छोटी लहर भी पानी है, समुद्र भी पानी है। नाम और रूप में अंतर है, मूल पदार्थ में नहीं। वेदांत इसी प्रकार जीव और ब्रह्मा के संबंध को समझाने का प्रयास करता है। यहाँ जीव का अर्थ है वो व्यक्ति जो अपने शरीर और मन के साथ अपनी पहचान जोड़कर स्वयं को सीमित मानता है। जब चेतना शरीर, मन और अहंकार की सीमाओं से जुड़ी हुई दिखाई देती है, तब वही जीव के रूप में अनुभव होती है। लेकिन जब इन सीमाओं को विवेक से देखा जाता है, तब स्पष्ट होता है कि चेतना स्वयं सीमित नहीं है। सीमा शरीर की है, सीमा मन की है, सीमा व्यक्तित्व की है, चेतना की नहीं। यही आत्मा और ब्रह्मा की एकता की दिशा है। इस समझ का अर्थ ये नहीं है कि व्यवहार की दुनिया समाप्त हो जाती है। व्यक्ति का नाम बना रहता है, शरीर बना रहता है, कर्तव्य बने रहते हैं, संबंध भी बने रहते हैं, लेकिन पहचान की गहराई बदलने लगती है। पहले व्यक्ति केवल शरीर और मन को ही अपना स्वरूप मानता था। अब वो धीरे धीरे समझता है कि शरीर और मन उसके अनुभव के माध्यम है। उसका वास्तविक आधार चेतना है, और वही चेतना किसी एक शरीर की निजी वस्तु नहीं है। इसे बिजली के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक ही बिजली अनेक उपकरणों में काम करती है। बल्ब में प्रकाश दिखाई देता है, पंखे में गति दिखाई देती है, हीटर में गर्मी दिखाई देती है। उपकरण अलग है, उनका कार्य अलग है, लेकिन उन्हें चलाने वाली विद्युत शक्ति एक ही प्रकार की है। यदि कोई बल्ब टूट जाए
तो बिजली नष्ट नहीं होती, केवल उस उपकरण के माध्यम से उसका प्रकट होना बंद हो जाता है। ये उदाहरण पूर्ण नहीं है, लेकिन आत्मा और शरीर के संबंध को समझने में सहायता करता है। आत्मबोध की ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को केवल सीमित शरीर मानता है, तब भय स्वाभाविक होता है। सीमित वस्तु को खोने का डर होता है, तुलना होती है, असुरक्षा होती है, अपने और दूसरे के बीच गहरा भेद महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे चेतना की एकता की समझ गहरी होती है, दृष्टि बदलने लगती है। दूसरे व्यक्ति का शरीर अलग हो सकता है, उसका मन अलग हो सकता है, उसकी परिस्थितियां अलग हो सकती है, लेकिन जीवन को प्रकाशित करने वाली मूल चेतना अलग अलग नहीं मानी जाती। यहीं से करुणा और समत्व की एक गहरी दृष्टि पैदा होती है। इस समझ को केवल बौद्धिक सिद्धांत बनाकर रखना आत्मबोध का उद्देश्य नहीं है। साधक बार बार अपने अनुभव को देखता है। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, लेकिन चेतना की उपस्थिति बनी हुई है। वही चेतना सभी अनुभवों को प्रकाशित करती है और उसी के आधार पर आत्मा और ब्रह्मा की एकता को समझने का मार्ग खुलता है। अब आत्मबोध हमें इस चेतना के स्वरूप को और स्पष्ट करने की ओर ले जाता है। वेदांत इसे सत, चित और आनंद के रूप में समझाता है। अगले अध्याय में हम इन 3 शब्दों का बहुत सरल अर्थ समझेंगे। हम देखेंगे कि सत क्या है, चित क्या है और आनंद का अर्थ केवल सुख की एक भावना क्यों नहीं है। हरि ओम। अध्याय 10 सत, चित और आनंद। पिछले अध्याय में हमने आत्मा और ब्रह्मा की एकता को समझा। हमने देखा कि शरीर, मन और व्यक्तित्व की सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन चेतना का मूल स्वरूप सीमित नहीं है। अब आत्मबोध हमें इस चेतना के स्वरूप को 3 महत्वपूर्ण शब्दों में समझाता है। ये 3 शब्द हैं सत, चित और आनंद। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है सच्चिदानंद। लेकिन इन शब्दों को केवल याद कर लेना पर्याप्त नहीं है, इनका वास्तविक अर्थ समझना आवश्यक है। सबसे पहले सत को समझते हैं। सत का सरल अर्थ है अस्तित्व, जो वास्तव में है, जिसका होना किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। हम संसार में अनेक वस्तुएं देखते हैं। एक घर है, एक पेड़ है, एक पर्वत है, एक शरीर है। इन सभी का अस्तित्व दिखाई देता है, लेकिन इनका रूप बदलता है। घर बनता है और किसी दिन टूट सकता है। पेड़ उगता है, बढ़ता है और अंत में सूख जाता है। शरीर जन्म लेता है, बदलता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। रूप बदलता है, नाम बदलता है, स्थिति बदलती है, लेकिन अस्तित्व का मूल भाव बना रहता है। वेदांत इसी गहरे अस्तित्व की ओर सच शब्द से संकेत करता है। इसे मिट्टी और घड़े के उदाहरण से समझ सकते हैं। मिट्टी से एक घड़ा बनाया गया। घड़े का नाम नया है, उसका रूप नया है, लेकिन उसका अस्तित्व मिट्टी पर निर्भर है। यदि घड़ा टूट जाए तो घड़े का नाम और रूप समाप्त हो जाता है, मिट्टी बनी रहती है। इसी प्रकार संसार के नाम और रूप बदलते रहते हैं। वेदांत उनके पीछे उपस्थित आधार को सत के रूप में समझने की दिशा देता है। सत वह है जो अस्तित्व का मूल आधार है। अब चित को समझते हैं। चित का अर्थ है चेतना, जानने की शक्ति। लेकिन यहाँ चेतना का अर्थ केवल विचार करने की क्षमता नहीं है। विचार मन का कार्य है, निर्णय बुद्धि का कार्य है। चित उस मूल जानने वाली उपस्थिति की ओर संकेत करता है, जिसके कारण विचार, भावना और अनुभव ज्ञात होते हैं। इसे सूर्य के प्रकाश से समझ सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में अनेक वस्तुएं दिखाई देती है। पेड़ दिखाई देता है, घर दिखाई देता है, रास्ता दिखाई देता है, लेकिन सूर्य किसी एक वस्तु को देखकर ही प्रकाश नहीं देता। उसका प्रकाश सबको प्रकाशित करता है। उसी प्रकार चेतना शरीर को जानती है, मन को जानती है, भावनाओं को जानती है, विचारों को जानती है और बुद्धि के निर्णयों को भी जानती है। मन शांत हो तब भी चेतना उपस्थित है, मन अशांत हो तब भी चेतना उपस्थित है। विचार कम हो
तब भी चेतना है। विचार बहुत अधिक हो तब भी चेतना है। इसलिए चित्त किसी विशेष मानसिक अवस्था का नाम नहीं है। ये उस मूल जागरूकता की ओर संकेत करता है जिसमें सभी अवस्थाएं प्रकट होती है। यही कारण है कि वेदांत आत्मा को केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं मानता। आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। अब तीसरा शब्द है आनंद। आनंद शब्द सुनते ही मन में सुख की कोई भावना आ सकती है, लेकिन वेदांत में आनंद का अर्थ केवल खुशी की एक अवस्था नहीं है। सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं। वे आती और जाती है। आज कोई बात हमें बहुत प्रसन्न कर सकती है, कुछ समय बाद वही वस्तु सामान्य लगने लगती है। जो सुख किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर है वो स्थायी नहीं हो सकता। वेदांत के आनंद का अर्थ अधिक गहरा है। ये पूर्णता का भाव है, ऐसी आंतरिक पूर्णता जिसमें किसी कमी को भरने के लिए बाहर भागने की आवश्यकता न हो। इसे एक उदाहरण से समझिए। जब कोई इच्छा बहुत तीव्र होती है तब मन बेचैन रहता है। वो वस्तु मिलने तक भीतर एक कमी का अनुभव होता है। जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो कुछ समय के लिए मन शांत हो जाता है। उसी क्षण सुख का अनुभव होता है। हम मान लेते हैं कि सुख उस वस्तु से आया, लेकिन वेदांत एक अलग दृष्टि देता है। वो कहता है कि इच्छा शांत हुई, इसलिए मन की बेचैनी कुछ समय के लिए समाप्त हुई, और जब मन शांत हुआ तब भीतर की पूर्णता का थोड़ा सा अनुभव स्पष्ट हुआ। इस दृष्टि से आनंद बाहर से जोड़ा हुआ नहीं है, वो हमारे वास्तविक स्वरूप से जुड़ा हुआ है। इसे शांत झील के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब पानी में बहुत लहरें होती हैं, तो नीचे की गहराई स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जब पानी शांत होता है तो वही गहराई साफ दिखाई देने लगती है। गहराई पहले से थी, शांति ने उसे पैदा नहीं किया, केवल उसे स्पष्ट कर दिया। उसी प्रकार आत्मस्वरूप की पूर्णता पहले से उपस्थित है। मन की अशांति के कारण वो स्पष्ट अनुभव नहीं होती। जब मन शांत होता है तब उसकी झलक मिलती है। सत, चित और आनंद तीन अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं। ये आत्मा के स्वरूप को समझाने के तीन संकेत हैं। सत, क्योंकि आत्मा अस्तित्व का आधार है। चित, क्योंकि आत्मा चेतना स्वरूप है। आनंद, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप पूर्णता है। इसीलिए इसे सच्चिदानंद कहा जाता है। अब यहाँ एक सावधानी आवश्यक है। सच्चिदानंद का अर्थ किसी विशेष आध्यात्मिक भावना को लगातार बनाए रखना नहीं है। कई बार साधक सोचता है कि यदि आत्मा आनंद स्वरूप है तो मन में कभी दुख नहीं आना चाहिए, लेकिन मन अपनी प्रकृति के अनुसार बदलता है। जीवन में कठिन परिस्थितियां भी आती है। आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि शरीर को कभी दर्द नहीं होगा या मन में कोई कठिन भावना नहीं आएगी। अर्थ यह है कि इन अनुभवों को आत्मा का अंतिम स्वरूप नहीं माना जाता। दुख मन में आता है, उसका ज्ञान होता है, वो बदलता है, चेतना उसे जानती रहती है। यही दृष्टि आत्मबोध को केवल सुख प्राप्त करने की तकनीक से अलग करती है। सच्चिदानंद को समझना धीरे धीरे हमारी खोज की दिशा बदल देता है। पहले हम अस्तित्व की सुरक्षा बाहर खोजते हैं, पहचान बाहर खोजते हैं, सुख बाहर खोजते हैं। फिर वेदांत हमें अपने भीतर उस आधार की ओर देखने के लिए कहता है जिसके बिना कोई अनुभव संभव ही नहीं होता। आत्मबोध की यात्रा इसी पहचान को स्पष्ट करती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जीवन में सामने आता है। यदि साधक अपने वास्तविक स्वरूप को धीरे धीरे समझने लगे तो उसका दैनिक जीवन कैसा होगा? क्या उसे संसार छोड़ना पड़ेगा? क्या वो अपने काम, परिवार और कर्तव्यों से दूर हो जाएगा? या आत्मज्ञान के बाद भी जीवन पहले की तरह चलता रहेगा? अगले अध्याय में हम इसी विषय को समझेंगे। हम देखेंगे कि ज्ञान की दृष्टि रखने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए कैसे जीता है और ज्ञान उसके व्यवहार, आसक्ति और आंतरिक शांति को किस प्रकार बदलता है। हरि ओम। अध्याय 11, ज्ञानी व्यक्ति संसार में कैसे जीता है। पिछले अध्याय में हमने सत, चित और आनंद के अर्थ को समझा।
हमने देखा कि आत्मा का स्वरूप किसी बदलती हुई मानसिक अवस्था का नाम नहीं है। अब आत्मबोध हमें एक बहुत व्यावहारिक प्रश्न की ओर ले जाता है। जब किसी व्यक्ति की दृष्टि बदलने लगे, जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगे, तब वो संसार में कैसे जीता है? क्या वह सब कुछ छोड़ देता है? क्या वो परिवार, काम और कर्तव्यों से दूर हो जाता है? वेदांत की दृष्टि में ऐसा आवश्यक नहीं है। ज्ञान का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है जीवन को सही पहचान के साथ जीना। ज्ञानी व्यक्ति के शरीर में भी भूख लगती है, उसे भी नींद आती है, वो भी काम करता है, वो लोगों से मिलता है, परिवार और समाज में अपने कर्तव्य निभाता है, लेकिन उसके भीतर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। वो अपने शरीर, मन और भूमिकाओं को अपनी अंतिम पहचान नहीं मानता। यही अंतर बहुत गहरा है। इसे अभिनेता के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक अभिनेता मंच पर राजा की भूमिका निभाता है। वो राजा की तरह बोलता है, राजा की तरह चलता है, नाटक के अनुसार सुख और दुख भी व्यक्त करता है, लेकिन भीतर वो जानता है कि वो वास्तव में केवल वो भूमिका नहीं है। इस ज्ञान के कारण वो भूमिका को अधूरा नहीं निभाता, बल्कि और बेहतर निभाता है, क्योंकि उसे अपनी वास्तविक पहचान का भ्रम नहीं है। वेदांत संसार में जीवन को इसी दृष्टि से देखने की शिक्षा देता है। हम सबके जीवन में कई भूमिकाएं हैं। किसी समय हम पुत्र या पुत्री हैं, किसी समय माता पिता, कहीं मित्र हैं, कहीं कर्मचारी, कहीं शिक्षक, कहीं विद्यार्थी। भूमिकाएं बदलती रहती है। ज्ञानी व्यक्ति इन भूमिकाओं को निभाता है, लेकिन उनमें खोता नहीं है। उसे पता है कि भूमिका जीवन का हिस्सा है, वो उसका पूर्ण स्वरूप नहीं है। ये समझ आसक्ति को धीरे धीरे बदलती है। आसक्ति का अर्थ केवल किसी वस्तु से प्रेम करना नहीं है। आसक्ति तब बनती है जब हम अपनी सुरक्षा, पहचान या पूर्णता को किसी बदलती हुई वस्तु के साथ बांध देते हैं। फिर उस वस्तु के बदलने से भीतर गहरा भय पैदा होता है। ज्ञानी व्यक्ति वस्तुओं का उपयोग करता है, संबंधों में प्रेम रखता है, कर्तव्य निभाता है, लेकिन उसे ये समझ रहती है कि सभी बाहरी परिस्थितियां परिवर्तनशील है, इसलिए उसकी पकड़ धीरे धीरे कम होती है। इसे कमल के पत्ते के उदाहरण से समझ सकते हैं। कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी उसके चारों ओर होता है, फिर भी पानी की बूंदें उस पर टिकती नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान की दृष्टि वाला व्यक्ति संसार में रहता है, संसार से भागता नहीं है, लेकिन संसार की हर घटना उसके भीतर स्थायी बंधन नहीं बनाती। सुख आता है, वो उसका अनुभव करता है, दुख आता है, वो उसका सामना करता है, सफलता आती है, वो उसका उपयोग करता है, असफलता आती है, उससे सीखता है, लेकिन उसके भीतर ये समझ रहती है कि ये सभी अनुभव बदलने वाले हैं। ज्ञानी व्यक्ति का जीवन संवेदनहीन नहीं होता। कई बार लोग सोचते हैं कि वैराग्य का अर्थ भावनाहीन हो जाना है, लेकिन वेदांत में वैराग्य का अर्थ भावनाओं को खत्म करना नहीं है। अर्थ है भावनाओं के बीच स्पष्टता बनाए रखना। करुणा बनी रहती है, प्रेम बना रहता है, कर्तव्य बना रहता है, लेकिन अंधी आसक्ति कम होने लगती है। यही कारण है कि ज्ञान व्यक्ति को जीवन से दूर नहीं करता, वो उसे अधिक संतुलित बनाता है। अब कर्म की बात समझते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करना बंद नहीं करता। जब तक शरीर है, कर्म होते रहते हैं। शरीर चलता है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, परिस्थितियों के अनुसार काम करना पड़ता है, लेकिन भीतर का कर्तापन बदलने लगता है। सामान्य स्थिति में व्यक्ति हर कर्म के साथ गहराई से जुड़ जाता है। मैंने ये किया, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरी योजना सफल होनी चाहिए। यहीं से अपेक्षा और तनाव बढ़ता है। ज्ञान की दृष्टि व्यक्ति को अधिक समर्पित भाव से कर्म करने की ओर ले जाती है। कार्य पूरी निष्ठा से किया जाता है, लेकिन फल पर पकड़ कम होती है। इसे धनुष से छोड़े गए तीर की तरह समझ सकते हैं। तीर छोड़ने से पहले हम दिशा चुन सकते हैं, पूरी सावधानी रख सकते हैं, लेकिन तीर छूटने के बाद कई परिस्थितियां परिणाम को प्रभावित कर सकती है। जीवन में भी
हम अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होता। ये समझ व्यक्ति को आलसी नहीं बनाती, बल्कि अनावश्यक तनाव से मुक्त करती है। वो कर्म पर ध्यान देता है, फल को स्वीकार करना सीखता है। ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में समत्व का महत्व बहुत बढ़ जाता है। समत्व का अर्थ ये नहीं है कि उसे सुख और दुख समान रूप से अच्छे लगते हैं। अर्थ है, दोनों स्थितियों में उसकी आंतरिक पहचान पूरी तरह टूटती नहीं है। प्रशंसा मिले तो अहंकार बहुत ऊपर नहीं जाता। आलोचना मिले तो भीतर का आधार पूरी तरह नहीं टूटता। लाभ हो तो वो उसका उपयोग करता है, हानि हो तो परिस्थिति का सामना करता है। वो जानता है कि परिस्थितियां लहरों की तरह, एक आती है दूसरी चली जाती है। इसे समुद्र से समझ सकते हैं। ऊपरी सतह पर लहरें उठती हैं, कभी तेज कभी शांत, लेकिन समुद्र की गहराई सतह की हर लहर के साथ नहीं बदलती। ज्ञान की दृष्टि भी मनुष्य के भीतर ऐसी गहराई विकसित करती है। ऊपर जीवन चलता रहता है, नीचे एक स्थिर समझ बनी रहती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति से कभी गलती नहीं होगी, या वो हर परिस्थिति में बाहरी रूप से बिल्कुल शांत दिखाई देगा। आत्मज्ञान को किसी कृत्रिम व्यक्तित्व से जोड़ना सही नहीं है। मुख्य परिवर्तन पहचान में है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को शरीर और मन से अधिक गहराई में समझता है। इसी कारण जीवन की घटनाओं का अर्थ बदलने लगता है। अब आत्मबोध की यात्रा अपने अंतिम विषयों की ओर बढ़ती है। जब गलत पहचान ढीली पड़ती है, जब कर्तापन की पकड़ कम होती है, जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को अधिक स्पष्टता से पहचानता है, तब मुक्ति का अर्थ भी बदल जाता है। मुक्ति केवल किसी दूर स्थान पर जाने का नाम नहीं है। वेदांत में मुक्ति का संबंध अज्ञान के अंत से है। अगले अध्याय में हम इसी विषय को समझेंगे। हम देखेंगे कि आत्मज्ञान और मुक्ति का संबंध क्या है और जीवन में इस ज्ञान की परिपक्वता किस प्रकार आंतरिक स्वतंत्रता का रूप लेती है। हरि ओम। अध्याय 12, आत्मज्ञान और मुक्ति। पिछले अध्याय में हमने समझा कि ज्ञानी व्यक्ति संसार से भागता नहीं है। वो अपने कर्तव्य निभाता है, संबंधों में रहता है, काम करता है, सुख और दुख का अनुभव भी करता है, लेकिन उसकी पहचान धीरे धीरे शरीर, मन और परिस्थितियों से हटकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर होने लगती है। अब आत्मबोध हमें मुक्ति के अर्थ की ओर ले जाता है। मुक्ति शब्द सुनते ही कई बार मन में ये विचार आता है कि शायद मृत्यु के बाद किसी विशेष लोक में जाना ही मुक्ति है, लेकिन वेदांत की दृष्टि इससे अधिक गहरी है। मुक्ति का मूल अर्थ है अज्ञान से स्वतंत्र होना। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, तब वो शरीर और मन को ही अपना पूरा स्वरूप मान लेता है। इस पहचान के कारण अनेक बंधन पैदा होते हैं। शरीर बदलता है, इसलिए भय पैदा होता है। मन दुखी होता है तो पूरी पहचान दुख से जुड़ जाती है। संबंध बदलते हैं तो भीतर असुरक्षा बढ़ती है। धन कम हो तो व्यक्ति अपने मूल्य पर संदेह करने लगता है। प्रशंसा मिले तो अहंकार बढ़ता है। आलोचना मिले तो मन टूटने लगता है। इन सभी बंधनों की जड़ में एक ही बात है, गलत पहचान। आत्मज्ञान इसी पहचान को बदलता है। इसे रस्सी और सांप के उदाहरण से फिर समझ सकते हैं। अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर पैदा हुआ। प्रकाश आने पर रस्सी का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो गया। उसके बाद डर को अलग से हटाने की आवश्यकता नहीं रही। सही ज्ञान ने भ्रम को समाप्त कर दिया। उसी प्रकार आत्मज्ञान व्यक्ति को यह स्पष्ट करता है कि वो केवल बदलने वाला शरीर और मन नहीं है। वो उस चेतना का स्वरूप है जिसमें शरीर और मन के सभी अनुभव प्रकट होते हैं। यही समझ बंधन की जड़ को काटती है। अब यहाँ एक बात समझना आवश्यक है। ज्ञान आने का अर्थ ये नहीं है कि शरीर के नियम समाप्त हो जाते हैं। शरीर को भूख लगेगी, शरीर थकेगा, उम्र बढ़ेगी, बीमारी भी आ सकती है। मन में भी कुछ संस्कार और आदतें बनी रह सकती हैं। जीवन की परिस्थितियां भी अपनी गति से चलती रहेंगी।
लेकिन व्यक्ति की आंतरिक पहचान बदलने लगती है। पहले वो हर अनुभव को अपने अस्तित्व का अंतिम सत्य मानता था। अब वो अनुभव और अपने वास्तविक स्वरूप के बीच अंतर समझता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता का आरंभ है। इसे जले हुए रस्से के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक रस्सी आग में जलकर राख जैसी हो गई। दूर से देखने पर उसका आकार अभी भी रस्सी जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन उसमें बांधने की शक्ति नहीं रहती। उसी प्रकार ज्ञान के बाद पुराने संस्कार कुछ समय तक दिखाई दे सकते हैं। शरीर और मन अपनी पुरानी गति से चलते रह सकते हैं, लेकिन यदि वास्तविक पहचान स्पष्ट हो गई है तो उनकी बांधने की शक्ति कम हो जाती है। मुक्ति का अर्थ केवल दुख का न होना नहीं है। जीवन में कठिन परिस्थिति आ सकती है, लेकिन व्यक्ति अब हर परिस्थिति के साथ अपनी पूरी पहचान नहीं जोड़ता। इस कारण दुख का स्वरूप बदलने लगता है। शारीरिक दर्द हो सकता है, मानसिक चुनौती भी हो सकती है, लेकिन भीतर एक गहरी समझ बनी रहती है कि ये अनुभव बदलने वाला है। साक्षी चेतना उससे अधिक मूलभूत है। यही समझ भय को भी धीरे धीरे बदलती है, विशेष रूप से मृत्यु के भय को। हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर तक सीमित मानते हैं। शरीर का अंत दिखाई देता है, इसलिए हमें लगता है कि हमारा पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन वेदांत आत्मा को शरीर के जन्म और मृत्यु से परे समझता है। शरीर एक माध्यम है, चेतना उसका ज्ञाता है। जब ये समझ केवल विचार नहीं रहती बल्कि दृढ़ होती है, तब मृत्यु को देखने की दृष्टि भी बदलने लगती है। इसे घड़े और आकाश के उदाहरण से समझ सकते हैं। घड़े के भीतर का आकाश छोटा दिखाई देता है। घड़ा टूट जाए तो ऐसा नहीं होता कि भीतर का आकाश नष्ट हो गया, केवल घड़े की सीमा समाप्त हुई। आकाश पहले भी विशाल था और बाद में भी विशाल ही है। वेदांत इसी उदाहरण से चेतना की असीमता को समझाता है। शरीर की सीमा हमारी दृष्टि में अलगाव पैदा करती है, लेकिन चेतना अपने स्वरूप में सीमित नहीं है। मुक्ति की इस दृष्टि का एक और पहलू है कर्तापन और भोक्तापन का कम होना। सामान्य अवस्था में व्यक्ति हर कार्य के साथ अपनी पहचान जोड़ता है। मैंने किया, मैंने पाया, मेरा नुकसान हुआ, मेरी सफलता हुई। यही कर्तापन आगे चलकर कर्मफल की अपेक्षाएं बढ़ाता है। ज्ञान की दृष्टि में व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन धीरे धीरे ये समझ गहरी होती है कि शरीर, मन और बुद्धि प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। वो स्वयं साक्षी चैतन्य है, इसलिए कर्म होते हुए भी भीतर की पकड़ कम होने लगती है। आत्मज्ञान से जीवन निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि कई बार व्यक्ति अधिक स्पष्टता से कर्म करता है, क्योंकि भय कम होता है, अहंकार की पकड़ कम होती है, फल की चिंता कम होती है और कार्य अधिक समर्पण के साथ किया जा सकता है। यही कारण है कि वेदांत की मुक्ति जीवन से पलायन नहीं है, ये जीवन के बीच स्वतंत्रता है। जब ज्ञान दृढ़ होता है, तब व्यक्ति समझता है कि बाहर की परिस्थितियां उसकी पूर्णता का स्रोत नहीं है। वो संसार से प्रेम कर सकता है, लेकिन उस पर अपनी पूर्णता का भार नहीं रखता। वो संबंधों को निभाता है, लेकिन अपनी पहचान केवल संबंधों से नहीं बनाता। वो कार्य करता है, लेकिन अपने मूल्य को सफलता या असफलता से नहीं जोड़ता। यही धीरे धीरे जीवन मुक्ति की दिशा है, जीते जी आंतरिक स्वतंत्रता। अब आत्मबोध की यात्रा लगभग पूर्ण होने को है। हमने शरीर, मन, बुद्धि, साक्षी, अविद्या, माया, आत्मा और ब्रह्मा की एकता, सच्चिदानंद और मुक्ति की दिशा को समझा। अब अंतिम अध्याय में हम पूरी यात्रा को एक साथ जोड़ेंगे। हम आत्मबोध का सार समझेंगे और इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ने के बजाय जीवन में कैसे स्मरण रखा जाए, इस पर ध्यान देंगे। हरि ओम। अध्याय 13, आत्मबोध का सार। अब आत्मबोध की ये यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। हमने इस पूरी यात्रा में धीरे धीरे अपने अनुभव को समझने का प्रयास किया। शुरुआत में हमने जाना कि आत्मबोध का अर्थ किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं है।
ये अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया है। हमने देखा कि जीवन में बहुत सी वस्तुएं बदलती रहती हैं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, भावनाएं बदलती है, बुद्धि के निर्णय बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, संबंध बदलते हैं, लेकिन इन सभी परिवर्तनों का ज्ञान बना रहता है। यहीं से आत्मबोध की दिशा स्पष्ट होती है। हमने शरीर और आत्मा के बीच अंतर समझा। शरीर हमारे अनुभव का माध्यम है, उसकी देखभाल आवश्यक है, लेकिन शरीर ही हमारा अंतिम स्वरूप नहीं है। हमने इंद्रियों को समझा, मन को समझा, बुद्धि को समझा और धीरे धीरे ये देखा कि इन सबको जानने वाली एक चेतना उपस्थित है। वेदांत इसी चेतना को साक्षी की दिशा में समझाता है। हमने ये भी समझा कि अज्ञान के कारण शरीर और मन के गुणों को हम अपनी पूरी पहचान मान लेते हैं। इसी गलत पहचान को समझाने के लिए रस्सी और सांप का उदाहरण लिया गया। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया गया, डर वास्तविक लगा, लेकिन सही प्रकाश आते ही भ्रम समाप्त हो गया। उसी प्रकार आत्मज्ञान का प्रकाश गलत पहचान को दूर करता है, आत्मा को नया नहीं बनाता, केवल जो पहले से सत्य है उसे स्पष्ट करता है। इसके बाद हमने संसार और माया की दृष्टि समझी। नाम और रूप अनेक है, लेकिन उनके पीछे एक आधार है। लहरें अनेक है, लेकिन पानी एक है। आभूषण अनेक है, लेकिन सोना एक है। घड़े अनेक है, लेकिन मिट्टी एक है। इसी प्रकार वेदांत अनेकता के पीछे एक मूल सत्य को देखने की शिक्षा देता है। फिर हमने आत्मा और ब्रह्मा की एकता को समझा। घड़े के भीतर का आकाश और बाहर का आकाश वास्तव में अलग नहीं है। सीमा केवल घड़े की है, आकाश की नहीं। उसी प्रकार शरीर और मन की सीमाओं के कारण चेतना अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन चेतना अपने स्वरूप में सीमित नहीं है। यही समझ जीव और ब्रह्मा के बीच दिखाई देने वाले भेद को धीरे धीरे स्पष्ट करती है। हमने सत, चित और आनंद का अर्थ भी समझा। सत अस्तित्व का मूल आधार, चित वो चेतना जिसके कारण सब अनुभव ज्ञात होते हैं, आनंद वो आंतरिक पूर्णता जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। इन तीनों को मिलाकर वेदांत सच्चिदानंद शब्द का उपयोग करता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये आत्म स्वरूप को समझने की दिशा है। इसके बाद हमने जाना कि ज्ञान का अर्थ संसार से भागना नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाता है, परिवार में रहता है, काम करता है, सुख और दुख का अनुभव करता है, लेकिन वो अपनी पूरी पहचान इन परिस्थितियों पर नहीं रखता। वो भूमिका निभाता है, लेकिन भूमिका को ही अपना अंतिम स्वरूप नहीं मानता। यही समझ धीरे धीरे आसक्ति को संतुलन में बदलती है। कर्तापन की पकड़ कम होती है, फल की चिंता कम होती है और कर्म अधिक स्पष्टता से किया जा सकता है। अंत में हमने मुक्ति का अर्थ समझा। मुक्ति केवल किसी दूर स्थान पर जाने का नाम नहीं है। वेदांत में मुक्ति का मूल अर्थ है अज्ञान से स्वतंत्र होना, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, गलत पहचान से मुक्त होना। जीवन चलता रहता है, शरीर अपने नियमों के अनुसार चलता है, मन अपनी प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन भीतर एक स्थिर समझ विकसित होती है। यही समझ आंतरिक स्वतंत्रता का आधार बनती है। अब इस पूरी यात्रा का सार बहुत सरल शब्दों में समझ सकते हैं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, लेकिन इन सब का ज्ञान बना रहता है। जो सबको जानता है वही साक्षी की दिशा है और वही चेतना आत्मबोध की पूरी यात्रा का केंद्र है। इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, इसे बार बार स्मरण करना आवश्यक है। जब शरीर में परिवर्तन आए तब इस शिक्षा को याद किया जा सकता है। जब मन बहुत अशांत हो तब ये समझ उपयोगी होती है कि मन की अवस्था भी बदलने वाली है। जब सफलता आए तब उसकी अस्थिरता को समझना आवश्यक है। जब कठिन समय आए तब ये स्मरण रखना आवश्यक है कि परिस्थिति पूरे अस्तित्व की अंतिम परिभाषा नहीं है। इसी प्रकार आत्मबोध धीरे धीरे केवल पुस्तक का विषय नहीं रहता,
वो जीवन को देखने की दृष्टि बन सकता है। साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य। आत्मज्ञान कोई जल्दबाजी की प्रक्रिया नहीं है। पुरानी पहचान वर्षों में बनी है, इसलिए उसे समझने और स्पष्ट करने में समय लग सकता है। बार बार सुनना, विचार करना, अपने अनुभव को देखना, मन को शांत करना और सत्य की दिशा में स्थिर रहना, यही आत्मबोध की साधना है। अंत में केवल इतना स्मरण रखें, पूर्णता बाहर से जोड़नी नहीं है, शांति बाहर से खरीदनी नहीं है, चेतना कहीं दूर खोजनी नहीं है। जिस सत्य की खोज की जा रही है उसका प्रकाश हर अनुभव में पहले से उपस्थित है। आत्मबोध उसी सत्य को पहचानने का निमंत्रण है। शरीर मेरा माध्यम है, मन मेरा साधन है, बुद्धि मेरा उपकरण है। अनुभव आते और जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रकाशित करने वाली चेतना बनी रहती है। यही आत्मबोध की दिशा है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है और यही आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग है। हरि ओम। ओम शांतिये शांतिये शांतिया।